हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के एपी चैप्टर जो हैं उनके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में 2017, 2013, 2011 में पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन चल रही है। क्वेश्चन कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया आपका 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद। देखिए T11 लिखेंगे। सबसे पहले हल कैसे करेंगे हम, तो हल बनाते हैं। लिखेंगे चूंकि दिया गया है कि T11 कितना दिया गया है बराबर 38। T11 कितना दिया गया है 38। तो पहले इसमें से हम इक्वेशन 1 निकालते हैं। तो T11 का मतलब क्या होता है, Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे कितना है 11 -1, डी का डी हो गया आपका बराबर कितना हो गया 38। चलिए इसको तोड़िए। तो a प्लस 11 में से गया तो कितना होगा 10d बराबर कितना 38। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। और क्या कहता है क्वेश्चन, और दिया गया है कि 16वां पद 73 है। 16वां पद अर्थात T16 जो है आपका कितना है 73 है। तो फिर हम इसका लिखेंगे क्या, तो a प्लस n-1, तो 16 माइनस 1 इंटू कितना होगा d बराबर कितना 73। चलिए इसको तोड़िए। a प्लस 16 में से 1 गया तो 15d बराबर कितना हो गया 73। इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को इनमें से हम a या फिर d का मान निकालते हैं। a और फिर d का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखिए इसमें भी सिंपल एक a है और इसमें भी क्या है a है, दो में भी हम करेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, माने समीकरण 1 में से हम 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो चलिए पहला समीकरण जो हो गया a प्लस 10d बराबर 38 है। दूसरा क्या है a प्लस 15d बराबर कितना है 73 है। चलिए इसको क्या कहिए घटाइए। तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। प्लस 10d और माइनस 15d तो कितना होगा माइनस 5d बराबर 73 में से 38 को घटाइए। तो 13 में से 8 गया तो 8 5 कितना होगा 13, 5 हो जाएगा। ये बच गया 6, 6 में से 3 गया तो 3 माइनस 35 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए तो इसीलिए d का मान निकल जाएगा कितना 35। ये कितना है 5 है, 5d है तो इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बट्टे में 5, 7 पंचे 35 बराबर कितना हो जाएगा 7। d का मान कितना आ गया 7। अब देखिए d जो है इसका मान या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए, जिससे हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका a प्लस 10d बराबर कितना तो 38। तो a प्लस 10 d का कितना है 7 तो बराबर कितना हो जाएगा 38। तो a इसको हम गुना करेंगे 10 सबसे कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना 38। 70 को इधर ले जाइए तो इसीलिए a बराबर 38 माइनस कितना होगा 70। घटाइए 10 में से 8 जाएगा तो कितना 2, 6 में से 3 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 32। इसीलिए a बराबर आपको कितना आ गया माइनस 32 और d बराबर कितना आ गया 7। हमको निकालना क्या है, तो देखिए क्वेश्चन कहता है 31वां पद ज्ञात करने के लिए। कौन सा पद 31वां पद, तो T31 बराबर सूत्र क्या होगा a प्लस 31 माइनस 1 गुने कितना d। तो a का मान कितना आया माइनस 32 हम डाल देंगे। 31 में से गया तो 30 गुने d का मान कितना है 7। तो चलिए माइनस 32 प्लस 27 कितना हो जाएगा 210। अब इसको घटा लीजिए। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना 8, ये बच गया कितना 0, 0 माने 10, 10 में से 3 गया तो कितना 7, ये बच गया 1, तो प्लस 178 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा T31 का। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाइए।
ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा इस प्रकार है। अभी हम लोग एपी देख रहे हैं, समांतर श्रेणी के पूछे गए बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न हैं उसका हम चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप। कहता है एक समांतर श्रेणी है जिसका चौथा पद क्या है, 11 है, माने T4 जो है आपका दिया गया 11 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो T4 है तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 4 माइनस 8 इंटू डी बराबर कितना 11। ये हो जाएगा कितना a प्लस 3d बराबर कितना 11, समीकरण 1। और कहता है पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। क्या बताया कि पांचवें और T5 पांचवें और सातवें पदों का योग T7 दोनों का योग अर्थात जोड़ जो है कितना है 34 है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी अब प्लस इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 34। चलिए तो a प्लस 5 में से एक जाएगा तो 4d प्लस a और फिर हो जाएगा प्लस 7 में से गया तो 6d बराबर कितना 34। a कितना हो जाएगा 2a और 6 4 10d बराबर कितना 34। ये दोनों में 2 है, कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा a प्लस 5d बराबर कितना 34। तो इसीलिए a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 34। आइए अपॉन बट्टे में आ जाएगा 17 दूना 34, ये कितना हो जाएगा 17। इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए। अब इससे पहले जैसे हम बनाए हैं वैसे आप लिखिए समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 में से आपको क्या करना है 2 नंबर घटा देना है। तो समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 11, समीकरण 2 कितना है a प्लस 5d बराबर कितना 17। अब क्या कीजिए माइनस कीजिए, घटाइए, a से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा माइनस 2d। 17 में से 11 को जमा करना है, 17 माइनस में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर 6/2 कैंसिल हो गया कितना 3। कितना हो जाएगा आपका 3। d का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। अब ये d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक में रख दीजिए। तो चलिए हम समीकरण 1 में d का मान रखने पर, इसमें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d बराबर 11। तो इसमें d का मान रखिए, तो a प्लस 3 गुने d का मान कितना है 3 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो a प्लस 3 किया कितना 9 बराबर 11। तो इसीलिए a बराबर 11, प्लस 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 9, 11 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमको a और d का मान प्राप्त हो गया। लेकिन हमको केवल मात्र इसमें क्या निकालना था, तो इसका सार्वंतर ही निकालना था, यहीं तक निकाल के हमको रखना था, इसका यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे ये बहुत निकाल दिए।